प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। इन्हें फूल, फल तथा सब्जियों के छिलकों के किण्वन से प्राप्त किया जाता है तथा ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। इनमें किण्वन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है। ये समग्र पारिस्थितिकी में सुधार के साथ साथ फफूंद नाशकों तथा जीवाणु जनित रोगों से भी फसलों की रक्षा करते हैं। हाल ही में इसे बनाने हेतु पंजाब के किसानों द्वारा किन्नू फल का उपयोग किया गया है। उपरोक्त विशेषताएं किससे संबंधित हैं? देखिए, शाक कीटनाशी, यूरिया, बायो एंजाइम या बायोमास। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। बायो एंजाइम वे जैविक उत्पाद होते हैं जो विभिन्न फलों और सब्जियों के अवशेषों और फलों सहित जैविक कचरे को चीनी अथवा गुड़ और पानी में मिलाकर किण्वन के माध्यम से उत्पादित किए जाते हैं। जैविक कचरे को किण्वित करने में 60 से 100 दिन लगते हैं। किण्वन प्रक्रिया को तेज करने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है। यह मृदा उर्वरता, जल, हवा, घटते भूजल, जल प्रदूषण और समग्र पारिस्थितिकी में सुधार के साथ साथ फफूंद नाशकों और जीवाणु जनित रोगों से भी फसलों की रक्षा करता है। हाल ही में पंजाब के किसानों ने इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले किन्नू फल की फसल का उपयोग बायो एंजाइम बनाने के लिए किया गया है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट पहल किससे संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, विश्व व्यापार संगठन। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान को पुनः ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है। साथ ही सूची में तुर्की को भी शामिल किया गया है, जबकि मॉरिशस को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट ग्रे सूची का ही दूसरा नाम है। एफएटीएफ का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। आतंकवादी वित्त पोषण को बढ़ावा देने तथा धन शोधन गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले देशों को ग्रे सूची में रखा जाता है। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? इनमें अनुच्छेद 19 में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत प्राप्त अधिकार गैर न्यायोचित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार शामिल है, परंतु हड़ताल का अधिकार नहीं है। भाग 3 में प्राप्त अधिकार न्यायोचित है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। शाहीन बाग मामले तथा हाल ही में किसान आंदोलन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि प्रदर्शन के अधिकार में मार्ग के आवागमन को बाधित करना शामिल नहीं है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीन एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक विशिष्ट जीन को चुना जाता है और इसे जीव या पादप में प्रत्यारोपित किया जाता है। भारत ने व्यावसायिक खेती के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किसी भी खाद्य फसल को मंजूरी नहीं दी है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जीन एडिटिंग का विनियमन किया जाता है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी।
जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वैज्ञानिक वांछनीय जीन को एक पौधे या जीव से दूसरे पौधे या किसी जीव में स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक जीन संपादन तकनीकों का उपयोग करके चावल की जलवायु प्रतिरोधी तथा उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने की प्रक्रिया में है। भारत ने व्यावसायिक खेती के लिए किसी भी जीएम खाद्य फसल को मंजूरी नहीं दी है। भारत में आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति शीर्ष निकाय है जो जीएम फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बिना अनुमोदन के जीएम संस्करण का उपयोग करने पर 5 वर्ष की जेल तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस प्रकार सभी कथन ठीक है और विकल्प डी इसका सही उत्तर था। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ स्थान दिए गए हैं और एक तरफ देश। ओवाडा एयरवेज रूस, नेवरा जर्मनी, अलेप्पो सीरिया, पंजशीर पाकिस्तान। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओवाडा एयरवेज इजराइल में स्थित है। हाल ही में यहाँ पर वायुसैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग का आयोजन किया गया है, जिनमें भारत की तरफ से मिराज 2000 ने भी भाग लिया था। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस एयरवेज का दौरा भी किया है। नेवरा जर्मनी का एक शहर है जहाँ हाल ही में नेवरा स्काई डिस्क नामक प्राचीन अवशेष की प्राप्ति हुई है। अलेप्पो सीरिया का एक शहर है जो आतंकवादी घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में एक स्थान है। तालिबानी आतंकी संगठन द्वारा सबसे अंत में इस पर कब्जा किया गया है। इस प्रकार केवल युग्म 2 और 3 सही सुमेलित है, जबकि युग्म 1 और 4 सही सुमेलित नहीं है। अतः विकल्प भी इसका सही उत्तर होगा।